एक पुराना शहर, भीड़ भाड़ भरी सड़क। उसी सड़क के किनारे एक बूढ़ी अम्मा हर रोज बैठती थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर मुस्कान वैसी जैसे किसी मां की गोद में सुकून। अम्मा की जिंदगी बहुत सीधी थी। कोई परिवार नहीं था उनका, न कोई बेटा न बेटी। अकेली थी, मगर हिम्मत नहीं हारी थी। वो हर सुबह मंडी जाती, चुनकर सबसे मीठे संतरे लाती और सड़क किनारे बैठकर उन्हें बेचती। लोग आते, खरीदते और चले जाते, पर एक लड़का हर शाम आता था। उम्र कोई 30-32 की होगी, औपचारिक कपड़े, ऑफिस का बैग, लेकिन चेहरे पर थकान से ज्यादा कुछ और था। एक अपनापन, एक खामोश अपनापन। हर बार वो अम्मा से संतरे खरीदता, लेकिन अनोखे अंदाज में। पहले एक संतरा उठाता, एक फांक निकालता, चखता और कहता, अरे अम्मा, ये तो खट्टा है, वापस रख देता। फिर दूसरा संतरा उठाता, उसमें से भी एक फांक निकालता, चखता और कहता, अच्छा, ये मीठा है, ऐसे वाले 2 किलो तौल दीजिए। अम्मा मुस्कुराती, कुछ नहीं कहती। जितने का सौदा होता, उससे थोड़ा ज्यादा संतरे तौल देती। लड़का पैसे देता और चला जाता। ये हर शाम का नियम सा बन गया था। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी के साथ आया। पत्नी ने जब ये सब देखा तो थोड़ा चौंकी। उसने भी एक फांक चखी और बोली, मीठा तो है, फिर पहला वाला क्यों कहा खट्टा था? लड़का मुस्कुरा दिया। अम्मा ने भी हल्की सी मुस्कान दी, कुछ नहीं कहा। पत्नी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद जब फिर से वही सीन दोहराया गया, लड़का फिर एक संतरा चखता, खट्टा बताता, दूसरा चखता, अच्छा बताता और फिर खरीदता। इस बार पत्नी से रहा नहीं गया। वो नाराज होकर बोली, क्यों बार बार ऐसा करते हो? 2-2 संतरे बर्बाद कर देते हो। मीठे ही होते हैं ये, नाटक क्यों? लड़के ने चुपचाप उसकी बात सुनी, फिर बोला, चलिए घर चलकर बताता हूं। घर पहुंचते ही उसने कहा, जानती हो, वो अम्मा कभी अपने लिए संतरे नहीं रखती। वो कहती है, बेटा, ये सब तो बेचना है, यही तो रोटी है। उन्हें खुद खाने का वक्त नहीं होता और खाती भी नहीं। अगर एक भी संतरा खा लेंगी तो नुकसान होगा। मैं जो पहला संतरा चखता हूं वो मीठा होता है, लेकिन मैं कहता हूं खट्टा है, क्योंकि मैं जानबूझकर उस फांक को वही रख देता हूं ताकि अम्मा उसे खा ले। कम से कम दिन भर में 2 फांक तो खा ले वो। दूसरा भी वैसे ही करता हूं। ये सब बहाना है उन्हें खिलाने का। पत्नी की आंखें भर आई। वो बोली, तुम कितने नेक दिल हो। मैं वाकई भाग्यशाली हूं जो तुम्हारा साथ मिला। उधर अम्मा के पास बैठी थी एक सब्जी बेचने वाली महिला। वो अक्सर देखती थी ये सारा नजारा। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, माताजी, वो लड़का तो आपको बेवकूफ बना रहा है। चखने चखने में आपके 2 संतरे खा जाता है और आप चुपचाप बैठी रहती है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे बेटी, मुझे सब पता है। उसे लगता है मैं नहीं जानती, पर मैं जानती हूं कि वो क्या कर रहा है। वो मुझे खिलाने के बहाने करता है ये सब। और फिर मैं भी तो मां हूं ना। वो 1 किलो लेता है, मैं 1.5 किलो तौल देती हूं। क्योंकि वो प्रेम दिखाता है तो क्या मैं पीछे रहूं? बूढ़ी आंखों में एक चमक थी। वो कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उस रिश्ते में प्यार का समुंदर था। न कोई लालच, न स्वार्थ, बस एक अनकही मोहब्बत। वक्त बीतता गया। एक दिन वो लड़का नहीं आया। 2 दिन बीते, 3 दिन। अम्मा हर शाम उसी तरफ नजरें टिकाए बैठी रहती। फिर 1 हफ्ते बाद वो आया, हाथ में एक छोटा सा थैला और आंखों में शर्मिंदगी। अम्मा बोली, बेटा, बहुत दिन बाद आए। अम्मा, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अस्पताल गया था, पर आज ठीक हूं और आपके संतरे खाने आया हूं। अम्मा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, बेटा, तू तो नहीं आया, लेकिन मैं रोज तेरा इंतजार करती रही। फिर सोचा, भगवान से दुआ करती हूं कि वो जहां भी हो,
खुश हो। उस दिन अम्मा ने खुद अपने हाथ से एक संतरा छीला और फांक निकालकर लड़के को दी। आज मेरी बारी, आज तू चखेगा और मैं देखूंगी तू कितना मीठा है। जिंदगी में हम सब किसी ना किसी अम्मा के सामने से गुजरते हैं। कभी ध्यान देते हैं, कभी नहीं। पर कुछ रिश्ते खून के नहीं, भाव के होते हैं, जहां न कोई लालच होता है, न कोई उम्मीद। बस होता है बांटना, समझना और थोड़ा सा प्रेम देना। इस छोटी सी कहानी का संदेश यही है, छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते।